शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है मोहम्मद हारून। लाहौर में गुज़िश्ता हफ्ते में दो बड़ी अहम खबरें जो हैं उनमें सामने आई और दोनों ही बहुत ही अफसोसनाक खबर थी। पहली खबर जिसका मैं तस्करा करूंगा आपसे वो है एक 11 साला लड़के की। इस 11 साला लड़के ने जो है गोली मारकर अपनी ही मां को कत्ल कर दिया और इसके बाप की मुद्दत में जो है मुकदमा इसके बेटे ही के खिलाफ दर्ज कर लिया गया। अब बड़ी हैरान कौन सी सूरत हाल है कि 11 साल का जो लड़का है वो गोली मारता है और उसकी माँ जो 33 साला वो मौके पर ही मर जाती है। वाकया कुछ ऐसा रिपोर्ट हुआ, लेकिन जो वाकया एक्चुअल रिपोर्ट हो रहा है वो बज़ाहिर ऐसा नजर नहीं आता और हकायक कुछ बरस जो है वो चीजें जाती हुई नजर आ रही है। पुलिस ने अब इस हवाले से इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है, क्योंकि जो 11 साल का अगर लड़का है तो वो किस तरह से जो है एकदम कातिल बन सकता है। वाकई जो पुलिस के अंदर रिपोर्ट हुआ वो ये था कि 11 साल जो लड़का है ये एक घर में बैठा हुआ था और घर में मौजूद जो पिस्तौल है उससे खेल रहा था और अचानक गोली चल जाती है। वो गोली जो है इसकी अपनी सगी माँ के पेट में जाके लगी और बाप जो है वो राइट लेफ्ट ही मौजूद था। फौरी तौर पर इतला दी गई, एम्बुलेंस आ गई, हॉस्पिटल ले जाया गया। वहां डॉक्टर ने भरपूर कोशिश की, लेकिन ये खातून जो है वो जांबर ना हो सकी और जिसे क्या खालिक हकीकी से जा मिली। अच्छा, अब क्योंकि ये एक पुलिस केस था, जब अस्पताल लेकर गए तो फौरी तौर पर जो हॉस्पिटल का अमला होता है वो पुलिस से राब्ता करता है। वहां पर डेस्क मौजूद है पुलिस का कि इस तरह का कोई भी लड़ाई झगड़े का, एक्सीडेंट का या कोई गोली लगने का वाकया जब सामने आता है तो फौरी तौर पर वहां पर इतला दी जाती है, फिर वहां से मुतलका थाने को इतला दी जाती है। तो इसी तरह ये वाकया भी हुआ, मुतलका थाने की पुलिस जा पहुंची और उन्होंने जाके मौके से ही इस 11 साल लड़के को अपने तहवील में ले लिया। इसके बाप ने कहा कि जनाब बिल्कुल पिस्तौल जो है वो मेरा है और लाइसेंसी है, घर में मौजूद था और इसने जो है वो गोली चला दी खेल खेल में और वो जाके इसकी मां को लगी, जिससे वो मौके पर ही मर गई। पुलिस को अभी तक जो है इस केस में कुछ झोल नजर आ रहा है और खैर पुलिस ने 11 साल लड़के को गिरफ्तार भी कर लिया, बाप की मुद्दत में मुकदमा भी दर्ज कर दिया, लेकिन अब पुलिस ने मुख्तलिफ खतूत पर तफ्तीश का आगाज भी कर दिया। मैंने राब्ता किया था तो मालूम ये पड़ा कि हम अभी मुख्तलिफ खतूत पर तफ्तीश कर रहे हैं कि आया ये पिस्तौल वहां कैसे पहुंचा, इसकी लड़के की दस्तरस कैसे हुई, पिस्तौल में गोली कहां से आई। क्योंकि अगर मतलब लोडेड चढ़ा पड़ा हुआ था पिस्तौल के अंदर चैम्बर लगा हो तो एक अलग बात है, गोलियां भी उसके अंदर मौजूद होती हैं, लेकिन उसको लोड करना इतना आसान काम नहीं होता। चैम्बर चढ़ाया जाता है, चैम्बर जब हिलता है तो गोली नाली के अंदर आ जाती है। तो अब क्या नाली के अंदर ऑलरेडी करके रखी गई हुई थी या लॉक क्यों नहीं था पिस्तौल? ये बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिन्होंने अब जन्म लिया और पुलिस इन्हीं खतूत के ऊपर जो है तफ्तीश कर रही है कि असल में क्या वाकया हो सकता है। कहीं कोई दूसरा मामला तो नहीं है कि बेटे के ऊपर ये सारा मामला डाला जा रहा है। बहरहाल आने वाले दिनों में जो है इस केस पर की जो है असल हकीकत भी सामने आ जाएगी। दूसरी बड़ी अहम खबर लाहौर के अंदर हुई कि जो सीआईए है यानी कि ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट, उन्होंने एक बहुत बड़ी कार्रवाई की है आजाद कश्मीर में और वहां पर कार्रवाई करते हुए तकरीबन 29 के करीब लाहौर से ताल्लुक रखने वाले लड़कों को जो है वो बरामद किया। ये तमाम लड़के जो है वो अगवा हुए थे, इनकी उम्रें मुख्तलिफ है, तकरीबन 8 साल से लेकर इनकी उम्रें 18 साल तक के करीब बताई जाती हैं और बाकायदा पुलिस ने लड़कों की तस्वीर भी जारी की जिनको बरामद करवाकर आजाद कश्मीर से लाया गया। जो इब्तदाई तहकीकात हुई हैं उसके अंदर ये पता लगा कि 3 अफराद जो हैं वो गिरफ्तार भी हुए हैं और इस हवाले से बड़ी अहम डेवलपमेंट ये थी कि इन बच्चों को यहां से मुख्तलिफ कामों के लिए ले जाया जाता था। इन्हें अगवा करके एक तो वहां पर फरोख्त किया जाता था, मुख्तलिफ काम इनसे लिए जाते थे, इसके अलावा इनसे जिनसी ज्यादती जो है वो की जाती थी, उस काम के लिए भी इन्हें फरोख्त किया जाता था। बैरून मुल्क जो है अभी इन्हें फरोख्त करने के इंकिशाफात है कि इससे कबल भी ये बहुत सारा ये ग्रोह जो है बहुत सारे बच्चों को या लड़कों को फरोख्त कर चुका हुआ है। तो ये सूरत हाल जो है वो सामने आई और फिर जब पुलिस को इस हवाले से कुछ इतलात मिली, रेकी की गई, इन्हीं के भेस के अंदर बंदों को शामिल किया गया, कुछ भिखारी बच्चों को शामिल किया गया और फिर इनको यहाँ से वहां भिजवाया गया। इस ग्रुप के अंदर शामिल एक बहुत मुनज़्ज़म तरीके से पुलिस ने जो है
इस तमाम केस की जो है वो तफ्तीश की और फिर आखिरकार जाके ये 29 जो मूवी थे उन्हें बाजियाब किया और लाहौर लेकर आई। अच्छा, जो अगवाकार थे वो गिरफ्तार हुए हैं और ये पठान बताए जाते हैं। आज़ाद कश्मीर के इलाके में इन्होंने अपना एक ये बेकार कैंप टाइप बनाया हुआ था, जहां पर ये यहाँ से बच्चों को अगवा करते थे, लड़कों को, कम उम्र को, और फिर ले जाते थे अपने पास, वहां पर इन रखते थे, ज्यादती भी करते थे, बैरून मुल्क स्मगल भी करते थे और मुख्तलिफ इनसे जो है वो काम लिया करते थे। एक बहुत बड़ा रैकेट जो है ये पुलिस ने तोड़ दिया कि अब लाहौर में किसी हद तक हम कह सकते हैं कि बच्चों कम उम्र जो है उनके अगवा के जो है वो मामलात थमे हुए नजर आएंगे और माएँ जो है वो अब नहीं रोएंगी, उनके जो लखते जिगर हैं वो अब इन बदबख्तों से बच सकते हैं। ये दो बड़ी अहम खबरें थी आज की। और कल जो बड़ी अहम चीज होगी डेवलपमेंट, वो मैं आपको बताऊंगा रजब भट्ट वाले मामले में। मेरी कोशिश है कि रजब भट्ट के वकील से भी हम राब्ता करेंगे और इसके अलावा जो दोनों लड़के हैं जिनको रजब भट्ट की जानिब से ठुकाई की गई, मारा पीटा गया, उनके वकील से भी राब्ता करेंगे, इन लड़कों से भी राब्ते की कोशिश करेंगे और इस पर फिर मैं वीलॉग आप लोगों को कल जो है वो इंशाल्लाह दिखाऊंगा। असल हकायक जो है वो सामने रखेंगे, थोड़ा सा पोस्टमार्टम करेंगे इन लड़कों की इस तमाम सूरत हाल का, रजब भट्ट के हवाले से इस तमाम सूरत हाल का, देखते हैं क्या असल हकायक जो बाहर आते हैं। तब तक के लिए इजाजत दें, अल्लाह ने के बाद।